अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। हम लोगों ने आई वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है साइकोलॉजी में। तो आई का जो इसका सेकंड पार्ट है आई का, यानी कि पिछले पार्ट में हमने पिछली वीडियो में हमने जो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई था उस पर बात कर ली थी। यानी कि ये देखिएगा ना, पहली वीडियो में हमने इसका जो था इंट्रोडक्शन ऑफ आई, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई पर बात कर जिसमें हमने कॉर्निया और स्क्लेरा पर बात की थी। अब हम बात करने लगे हैं इसका जो सेकंड पार्ट है द इमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ओके, इस पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो इमीडिएट स्ट्रक्चर होता है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास आ जाती है प्यूपिल, सेकंड आ जाते हैं आइरिस या आइरस, और थर्ड आ जाता है हमारे पास लेंस। ओके, ये हमारे पास इमीडिएट स्ट्रक्चर हमारा आई का। जबकि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें हमने दो बातों को, एक कॉर्निया और स्क्लेरा पर बात की थी लास्ट वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले आप इसकी इमेजेस देखिए। तो आपने इमेजेस देखी हैं, तो उसके बावजूद भी हम इधर एक इमेज दिखा देते हैं। ये देखें, ये है जो ये कार्निया और स्क्लेरिस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्यूपिल, आइरिस और लेंस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास ये देखें प्यूपिल है। प्यूपिल में जो हमारे पास वो प्यूपिल क्या है, अ डार्क एडजस्टेबल ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आई थ्रू विच द लाइट इंटर्स। इट चेंजेस इट्स साइज एज द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई वेरीज। यानी कि जो हमारे पास प्यूपिल हैं, ये हमारे पास क्या है कि इधर हम स्ट्रक्चर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये हमारे पास है प्यूपिल, ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन कहलाता है वो हमारे पास कहलाता है प्यूपिल का। ओके, तो प्यूपिल में जब यानी कि इसके अंदर से जो हमारे पास होती है लाइट वो जाती है। यानी कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो लाइट होती है वो सबसे पहले कहाँ आती है, कॉर्निया में आती है। यानी कि कॉर्निया से गुजर कर फिर स्क्लेरा से गुजर कर प्यूपल आता है। ओके, तो जो ये इतना सा पोर्शन है, इतना इतना सा ये वाला पोर्शन, इसको हम प्यूपल का नाम देते हैं। ओके, तो जो प्यूपल होता है इसका जो साइज होता है वो चेंज होता रहता है। यानी कि यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि जो इसका नॉर्मल साइज है वो हमारे पास होता है 3 से 5 मिलीमीटर के दरमियान। ओके, ये नॉर्मली साइज है इसका जो ये लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि जो बच्चे या नौजवान होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके जो पीपल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं बूढ़े आदमी से। यानी कि जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं, जो ओल्ड होते हैं, उनके जो पीपल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। ओके, स्मॉलर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम लाइट में होते हैं, जब हम लाइट में होते हैं, रोशनी में होते हैं, उस वक्त जो हमारे प्यूपल्स की जो रेंज होती है वो होती है, हमारे पास होती है 2 से लेकर 4 मिलीमीटर के दरमियान। किसमें, रोशनी में। अगर हम डार्क में हो, रोशनी में ना हो, अंधेरे में हो, उस वक्त हमारे पास इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है इतनी। अब यहाँ से आप एक बात निकाल सकते हैं कि जब हम रोशनी में होते हैं उस वक्त जो हमारा प्यूपिल की साइज होता है वो स्मॉल होता है। जब हम अंधेरे में होते हैं जो प्यूपिल होता है उसका जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है। आप एक पिक्चर देखें पहले। तो पिक्चर्स में यही बताया गया है कि अच्छा, आपने महसूस किया होगा कि जब आप रात को अंधेरे में उठते हैं, किसी वजह से उठ जाते हैं, तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप आंखों को बड़ा बड़ा कर खोल कर देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो उस वक्त जो आपके प्यूपिल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है। ओके, तो
जो रोशनी है तो उसमें हमें ये की दिक्कत नहीं करनी पड़ती, मुश्किल नहीं करनी पड़ती, इसलिए उसमें जो हमारे पास होता है साइज प्यूपल्स का वो नॉर्मल ही रहता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इमोशंस होते हैं, खुशी का, गमी का, किसी भी हवाले से इमोशंस के लिहाज से जो हमारे पास पीपल होते हैं वो चेंज होते हैं रहते, पीपल का साइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, आपको खुशी मिली है किसी भी हवाले से, आपको खुशी है, तो उस वक्त जो आपके प्यूपल्स का साइज होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, प्यूपल्स का जो साइज होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप किसी गम में हो या दुख में हो तो उस वक्त जो आपका, यानी कि जब एंगर और गुस्से की हालत में होते हैं या खौफ की हालत में होते हैं, उस वक्त जो आपका प्यूपल्स का साइज होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होगा? नैरो हो जाता है। नैरो मतलब कि स्मॉलर हो जाता है। ओके हो गया? तो ये इतना सा प्यूपर के मतलब था। अब इसको मैं डिटेल में नहीं जाए क्योंकि हम डिटेल में हमारा टॉपिक नहीं है। हम इससे तो इसना इंट्रोडक्शन ही हम इसका देखना होता है। तो जो प्यूपल साइज होता है ये कंट्रोल्ड होता है आयरस से, यानी कि ये जो हमारे पास ये ना आगे अभी हम स्टडी करने लगे, ये आयरस है। तो प्यूपल से लाइट गुजर कर अंदर जाती है, एंटर होती है, तो उसी के हवाले से कि ऑब्जेक्ट दूर है या नज़दीक, उसके हवाले से जो जो हमारे पास आयरस होता है ये प्यूपल के साइज को रीअरेंज करता रहता है। तो अब जो हमारे पास सेकंड ये होगा प्यूपल। अब हम बात करते हैं आयरस पर कि आयरस क्या बला है। तो आयरस को वो ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए। Around the pupil of the eye, there is a ring of muscle tissue that control the size of pupil opening through its contraction and expansion. ओके, इट कंटेन्स, अच्छा ये खुद पढ़ लिया। अच्छा आपने देखा होगा कि बाज जो लोग होते हैं उनके जो कुछ ब्लैक कलर के होते हैं हमारे पास, जो आंख हम कहते हैं कि इसकी आंखें ब्लैक कलर की हैं या बिल्ली कलर की हैं और के कैट कलर की हैं, तो बिल्ली जैसी इसकी आंखें हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो आयरस होते हैं वो उसका कलर चेंज होता है। ये देखिए लिखा हुआ है कि अगर किसी के आयरस ब्लैक कलर के हैं तो उसकी जो, हम आमतौर पर कहते हैं कि इसकी आंखें काली हैं, हालांकि उसके आयरस काले होती है, हम कहते हैं इसकी आंखें बिल्ली की आंखें की तरह की हैं। तो हम उधर आंखें नहीं बल्कि हम उधर आयरस का असल में कह रहे होते हैं। ओके, तो ये देखिएगा जो हमारे पास ये आयरस होते हैं ये वाले, ये कलर चेंज होते हैं। अगर इनका कलर चेंज होगा तो वो हमारे हमें आंख, यानी कि उसका मुकम्मल तौर पर जो होगा ना वो कलर चेंज नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन असल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयरस का रंग चेंज होता है। तो अब जो हमारे पास ये आयरस है, ये कलर्ड पार्ट है आई का, यानी कि जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये क्या करता है? ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। जब लाइट इंटर होती है कॉर्निया सेक्युलर के थ्रू होते, जब प्यूपल से गुजरती है तो जो आयरस होते हैं ये दोनों ऊपर और नीचे, ऊपर वाला नीचे, ये दोनों लाइट की अमाउंट को क्या करते हैं कि फोकस करते हैं, उनको कंट्रोल्स करते हैं, ताकि जो हमारे पास इमेज बने किस पर, ये इस रेटिना पर, वो अच्छे तरीके से बन सके। ओके, अब हम इसको एक, यानी कि अब याद रखने की गर्ज से मैं कह रहा हूं कि जो आयरस होता है ये प्यूपल को मेकअप करता रहता है। जिस तरह हम कहते हैं मेकअप गर्ल्स करती हैं, वुमेन करती हैं, तो मेकअप का क्या मतलब है कि जो आयरस होता है ये ऊपर वाला, ये दोनों आयरस हैं, ये आयरस इस प्यूपल को, जो वाला पोर्शन है प्यूपल को मेकअप, यानी कि इसको साफ रखता है। ओके, ताकि जो प्यूपल का वर्क है और इसका वर्क है दोनों का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते रहें, और जो मेरे पास इमेज है लेंस के थ्रू होकर रेटिना पर, यानी कि बैक साइड ऑफ द आई, वो अच्छी तरीके से बन सके। अच्छा, आयरस का ये सिंगल का नाम है ना, आयरस, IRS। लेकिन अगर जब हम दोनों का नाम लेंगे तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे आयरिस सीज, या फिर इसको हम लिखते हैं आई राइड्स या आई रीड्स। लेकिन हम जनरली तौर पे इसको दोनों को आरिसी के कहते हैं हम। ओके, वैसे ये सिंगल है, ये प्लूरल है, आरिसीज कहना चाहिए, लेकिन हम आमतौर पर आरिसी का नाम लेते हैं। तो ये इसका है। तो अब इसको है जो है ना, जो आयरस को, ये देखें ये रिंग शेप, जो हमारे पास आयरस है इसको हम रिंग शेप कहते हैं। कि जो हमारे पास आयरस है ये क्या है? ये रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन है, रिंग शेप मेम्ब्रेन है। सॉरी फ्रेंड्स, वो लाइट चली गई थी। अच्छा, जो आयरस होता है ये रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती है हमारे पास। ओके,
रिंग शेप्ड हमारे पास ये मेम्ब्रेन होती है। तो इसका बस काम क्या है, वर्क क्या है, वो मैं बता चुका हूँ कि ये जो लाइट इंटर होती है प्यूपल के जरिए उसको कंट्रोल करती है। जो मेरे पास ये आरएसएस है, ये आरएसएस इस प्यूपल के थ्रू जो लाइट इंटर होती है आई के अंदर उसको कंट्रोल करता है, ताकि इमेज जो है वो बेहतर से तरीके से बन सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्यूपल को, जो आयरस होता है प्यूपल को डाइल्यूट या कंस्ट्रिक्ट करते हैं। डाइल्यूट मतलब बड़ा करते हैं, कंस्ट्रिक्ट मीन छोटा करते हैं, नैरो करते हैं, स्मॉलर करते हैं। कि जो आरएसएस का वर्क होता है वो प्यूपल को छोटा या बड़ा करते हैं, ताकि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो अच्छे तरीके से, अच्छी अंदाज में और प्रॉपर, ना कम गुजरे ना ज़्यादा गुजरे, ताकि जो रेटिना पर यानी कि आई की बैकवर्ड साइड जो रेटिना इस पर इमेज आसानी बन सके। तो अब हमारे पास जो लास्ट पे पोर्शन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है लेंस का। ओके, पीपल भी हो गया, आरएस भी हो गया, अब लेंस। अब ये हमारे पास ये है लेंस। ओके, तो ये लिखा हुआ है लेंस के ये पर ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का, जो कि लोकेटेड है कहाँ, बिहाइंड अ प्यूपल। यानी कि हमारे पास ये प्यूपिल है ना, ये वाला, ये इतना से प्यूपिल है, तो प्यूपिल का जो आगे वाला पोर्शन है ये हमारे पास क्या कहलाता है, लेंस। डेट चेंज इट्स शेप इन ऑर्डर टू आउट फोकस इमेज ऑन द रेटिना। यानी कि पास जो मेन लफ्ज़ है वो यही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये लेंस है ये अपने आप अपने शेप को चेंज करता रहता है। कि एक आदमी है, एक जगह वो स्टैंड है, तो अब वो आया, ये मिसाल के ये आदमी है, तो अब ये अब वो डिपेंड करता है कि जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक पड़ी हुई है या यहाँ पड़ी है, यहाँ यहाँ या फिर दूर पड़ी हुई है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है उसके हवाले से ये लेंस अपने आप की शेप को चेंज कर लेगा, ताकि जो रेटिना पर इमेज बने, यानी कि बैक साइड ऑफ द आई जो जो इमेज बने अच्छे तरीके से बने। अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो ये लेंस फिर भी अपने आप को चेंज कर, अपने आप शेप को चेंज करेगा, ताकि जो रेटिना पर जो इमेज बने वो बेहतरीन बने। ओके, तो यही लिखा हुआ है। बाकी ये अकोमोडेशन है, ये खुद रीड कर लीजिएगा, ये आसान है। तो अब हम बात करते हैं कि जो लेंस है, लेंस में जो 60% पोर्शन होता है वो प्रोटीन्स का होता है। ओके, यानी कि जो लेंस होता है इसमें जो मेडा बना होता है इसमें 60% प्रोटीन्स से मिलकर ये बना होता है। ओके, और इसका जो लेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कन्वेक्स लेंस की तरह होता है। इसकी कन्वेक्स लेंस की तरह का इसका शेप होता है, कनकेव नहीं, कन्वेक्स लेंस की तरह का होता है, ये देखें। ओके, ये वाला, यानी कि ये हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, जबकि कनकेव लेंस इस तरह का होता है, इस तरह का, जिसकी इंटरनल यानी कि अंदर वाली साइड पर चीज उभरी हो उसको हम कनकेव कहते हैं। ओके, कनकेव, और जो बाहर वाली साइड पर उभरी हुई चीज उसको हम कन्वेक्स कहते हैं। ओके, तो ये देखें लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस की तरह का इसकी शेप होती है। तो ये फोकस, इसका जो मेन पर्पस क्या है लेंस का, वो यही है कि वो अपने आप को शेप को चेंज करता रहता है, ताकि जो ऑब्जेक्ट वहाँ वो नज़दीक हो या दूर, अगर नज़दीक है तो उसके हवाले से ये लेंस अपने आप की शेप को चेंज कर रहेगा, ताकि जो रेटिना है इस पर इमेज अच्छे तरीके से बन सके। अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो फिर भी अपने आप की शेप को चेंज करे, ताकि रेटिना पर यानी कि बैक साइड ऑफ द ईज जो इमेज बने वो अच्छे तरीके से बन सके। तो इसके मतलब के पास इतना इस था। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। जज़ाकल्लाह खैर, आप दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।